Hello बच्चों, let us read this question. This question says the nitrogen content in the proteins can be quantitatively estimated by। और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कैरियस मेथड, ऑप्शन बी जल्डाल्स मेथड, ऑप्शन सी विक्टर मेयर्स मेथड, ऑप्शन डी रास्ट मेथड। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइट्रोजन कंटेंट प्रोटीन्स में हम क्वांटिटेटिवली किस मेथड से एस्टिमेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मेथड्स फॉर नाइट्रोजन कंटेंट एस्टिमेशन। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स में नाइट्रोजन कंटेंट को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास जल्डाल्स मेथड। अब यहाँ पे इस मेथड में हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसको सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, और इसमें से जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4। सो यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिला अमोनियम सल्फेट का। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है इसको हम यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na2SO4 प्लस NH3 और H2O का। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये NH3 फॉर्म हुई होती है इसकी अमाउंट हम यहाँ पे एस्टिमेट कर पाते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट विथ एक्सेस H2SO4, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो NH3 फॉर्म हुआ उसको हम एक्सेस H2SO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे NH3 की अमाउंट ऐसे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि यहाँ पे लेटस से हमने VmL ऑफ H2SO4 लिया था और उसमें से हमारे पास XmL यूज हो गया फॉर दी टाइट्रेशन विथ NH3। सो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा V माइनस XmL। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास H2SO4 बचा यानी कि ये जो V माइनस XmL की अमाउंट है उसे हम फाइंड आउट करते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट विथ नोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि जो हमारे पास H2SO4 बच गया उसको अब हम टाइट्रेट करते हैं विथ नोन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि जो हमारे पास अमाउंट या बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 बचा यानी कि ये अमाउंट हमें बची हुई मिली, तो यूज कितनी हुई, लेटस से हमारे पास बची हुई मिली अमाउंट YmL। सो हमारे पास यूज हुए यहाँ पे V माइनस YmL इन दी टाइट्रेशन विथ NH3, क्योंकि टोटल हमने VmL लिया था, यानी कि हमें ये पता पड़ गया कि NH3 के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में कितना अमाउंट लगा। सो अब यहाँ पे इसको यूज करके यानी कि बेसिकली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के ऑफ H2SO4, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो हमेशा जो रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स के बराबर होते हैं। सो NH3 के इक्विवेलेंट्स H2SO4 के बराबर होंगे। अब हमें H2SO4 की अमाउंट पता पड़ गई वॉल्यूम में, सो उससे हम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स NH3 के होंगे। सो अब हमें NH3 के इक्विवेलेंट्स पता पड़ गए, सो इससे अब हम नाइट्रोजन कंटेंट जो है उसे यहाँ पे एस्टिमेट कर लेंगे एक्यूरेटली। सो इस तरीके से जल्डाल्स मेथड यूज किया जाता है फॉर द नाइट्रोजन कंटेंट एस्टिमेशन इन दी प्रोटीन्स या बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जल्डाल्स मेथड, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास
जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।